एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज किसी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो आज है हमारा डे नंबर 31 और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एरेज क्या होता है, कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं या उस एरे को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, और हमें क्या करना है कि उस एरे का सम निकालना है, वो कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि उस एरे पे जो नंबर स्टोर है वो नंबर बेसिकली इवन है या ऑड है, उसका भी काउंट करेंगे। उस एरे को रिवर्स करके देखेंगे और उसमें से कुछ एलिमेंट हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे हम उसमें सर्च, जो एलिमेंट है हमें एक एलिमेंट हम उसमें सर्च करेंगे और हम लास्ट में क्या करेंगे उस एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखेंगे। तो अगर आपको एरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है और आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जाना चाहते हो एरे में, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इसमें जो वन डायमेंशनल एरे है उसके बारे में जानेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जानेंगे टू डायमेंशनल एरेस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एरे क्या होता है। क्या होता है एरे? इससे पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, तो बताओ, चलो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एरे क्या होता है। तो एरे एरे क्या होता है कि वो जो सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उसको स्टोर करता है। किधर? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? सबसे पहले हम उसका जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ लेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे एलिमेंट स्टोर होते हैं। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप, बहुत बार आप देखोगे किसी को एरे का डेफिनेशन बोलोगे तो वो क्या बता देगा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। पर कैसे एलिमेंट होने चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब सेम डेटा टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। तो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट मतलब कैसे एलिमेंट, कि मतलब अगर आपने इंटीजर से स्टार्ट किया है तो आपको एंड भी इंटीजर से करना पड़ेगा, मतलब आपको जो बीच के एलिमेंट है वो भी इंटीजर लेने पड़ेंगे। आ गया समझ में? और स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक स्टोर करना पड़ेगा। और एरे का यूज कहा है, स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, जहाँ मतलब एक एक एरे एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर ही आप समझ लो कि वो क्या करता है कि जो मल्टीपल वैल्यूज है उसको स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। आ गया समझ में? वो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और मेकिंग इट इजियर टू मैनेज एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा। आ गए समझ में? वो मैनेज करने के लिए बहुत इजी है और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उस पर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने समझ लिया कि एरे का डेफिनेशन क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि एरे का रैम के अंदर लोकेशन कैसे होता है, या एरे को जो मेन मेमोरी है उसके अंदर कैसे स्टोर होता है, वो अभी समझो। कि जो मेमोरी लोकेशन होते हैं उसका कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होगा, जैसे 11 इधर स्टोर किया है तो ये क्या होगा, सेम क्या है, सेम वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है। मान लो कि ए नाम का एरे है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर किए, तो 11 12 13 14 15, आप देखोगे तो ये सभी क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या है, इंटीजर है, मतलब ये क्या है, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट है। और हमने क्या किया है, इसको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब देखो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोर किया है। पर मेमोरी के अंदर हमें जब भी एक्सेस करना होता है तो हम किससे एक्सेस करते हैं, हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स से। तो इंडेक्सिंग कैसे दी जाती है, जो सबसे पहले एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। जैसे अभी इधर देखो 5 एलिमेंट स्टोर किए, तो जीरो से स्टार्ट करने में क्या होगा, 0 1 2 3 और लास्ट में 4। अभी आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप इंडेक्सिंग करते हो तो आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे, अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप निकाल सकते हैं कि साइज से। तो साइज यार देखो कि साइज मतलब क्या बताता है कि एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स ये फिल है, मतलब कितने नंबर ऑफ सीट्स ये फिल है, वो क्या बताता है, एरे की साइज आप समझ सकते हो। या एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं और कितनी पोजीशन उसने ऑक्यूपाई की है, वो कौन बताएगा, साइज। अभी देखो आप, अगर आपकी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, आपकी साइज कितनी होगी, n ही होगी। और आप इंडेक्सिंग देखोगे तो इंडेक्सिंग कैसे दी जाएगी, n-1 से। मतलब अभी जीरो से अगर आपने स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, n-1 तक जाएगा ना। देखो 5 एलिमेंट हमने लिया तो n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5 हो गया। तो n इज इक्वल टू 5 होगा तो आप देखोगे तो लास्ट का इंडेक्स क्या है, n-1, मतलब 5-1 तो 4 आ गया। आ गया समझ में? तो ये था बेसिक एरे का इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, कि वो एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। जिसके मान लो कि हमें क्या करना है कि किसी एरे को डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो डेटा टाइप उसको देंगे इंट। डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, अदरवाइज और भी है। और उसके बाद हम क्या देंगे कि एरे का नेम, ये सिंगल वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम क्या देंगे कि साइज, मतलब एरे के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिकली हमें देने हैं, तो वो साइज हमें देनी पड़ेगी। साइज मतलब क्या, कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक इधर तैयार होंगे, कैसे, जैसे कि अभी देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स
तैयार होगी। अभी देखो इधर कितने, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुए, 5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो इधर हमें क्या देना पड़ेगा, इधर हमें देना पड़ेगा 5 बेसिकली देना पड़ेगा। वैसे आप समझो कि एरे का नेम, तो नेम क्या दूंगा इसको मैं, इसको नेम दूंगा ए, नेम इसको दूंगा, दे दिया, ये इसका नेम दे दिया, उसके अंदर जो साइज है वो 5 दे दी। और तो इसको लिखते कैसे है, जैसे कि मान लो इधर इंट नंबर्स ले लिया, नंबर ए क्या है, नंबर से एरे का नेम है, उसके अंदर क्या दे दी, साइज दे दी। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिक्लेयर एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। आ गया है समझ में कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। मान लो कि कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, तो इधर क्या करूंगा, डेटा टाइप के अंदर क्या लिख दूंगा, एरे का नाम मान लो ए कर दूंगा, साइज मान लो 5 कर दूंगा। तो इधर एलिमेंट कैसे होंगे, इधर एलिमेंट भी कैरेक्टर टाइप के होंगे, जैसे कि इधर होगा ए, इधर होगा बी, इधर होगा सी, इधर होगा डी, और इधर होगा ई। पर जो जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या लिखे जाएंगे, सिंगल क्वोट्स के अंदर ही लिखे जाएंगे। आ गए समझ में। तो ये था एरे, कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट, कि एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब एरे को डिक्लेयर करने के तरीके क्या है वो अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल तरीका है उसको समझो, कि अगर आपको सबसे पहले एरे का डेटा टाइप, एरे का नाम, और एरे की साइज कितनी 5 है, तो 5 देखो, 5 ब्लॉक इधर अरेंज हो गए। और हमें क्या करना है कि उस 5 ब्लॉक के अंदर डेटा कितना देना है, 1 2 3 4 5। तो जीरो इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा 1, और टू इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 2, टू के जो 2 इंडेक्स है उसके अंदर 3, जो 3 इंडेक्स है उसके अंदर 4, और जो 4th इंडेक्स है उसके अंदर 5। तो आ गया, तो एक एक एलिमेंट उसके अंदर स्टोर हो गया। वैसे आप देखो कि अगर आपने एरे का साइज 5 दिया है, मतलब, और उसके अंदर आपने एलिमेंट कितने, 2 ही इनिशियलाइज किए, तो सबसे पहले ब्लॉक कितने बनेंगे, ब्लॉक क्या हो गए, जितनी साइज है उतने ही ब्लॉक बनेंगे। तो कितने, 5 ही ब्लॉक बने, पर एलिमेंट कहाँ स्टोर हुआ, एक हुआ था जीरो इंडेक्स पे, और एक स्टोर हुआ इधर। मतलब देखो, और अदर जो प्लेसेस है उसके अंदर क्या होगा, जीरो स्टोर होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर होगी, जीरो स्टोर होगी। अगर आप अभी देखो कि ये साइज, अगर आपने कोई साइज नहीं दी, तो एरे क्या सोचेगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसने उसके अंदर इनिशियलाइज किए उतने ही क्या होगा, उतने ही एलिमेंट के लिए वो क्या करेगा, उस एरे की पोजीशन डिक्लेयर करेगा या इनिशियलाइज करेगा रैम के अंदर। देखो अभी क्या किया कि हमने एरे के अंदर साइज नहीं दी, पर 5 एलिमेंट उसके अंदर डाले, तो क्या होगा, 5 ब्लॉक बनाएगा उसके अंदर, उस 5 ब्लॉक के लिए, उस 5 ब्लॉक के लिए वो साइज देगा, और उसके अंदर एक एक एलिमेंट स्टोर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। मतलब अभी साइज न देने के बाद भी वो डिफॉल्ट जो साइज होती है उसको ले लेता है, डिफॉल्ट साइज क्या जो भी होगी वो ले लेगा, और उसके अंदर जितने एलिमेंट हमने इनिशियलाइज किए वो जाके स्टोर हो गए। अभी देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अभी हमें समझना है कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब हमें किसी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो वो एक्सेस कैसे करेंगे। कि मान लो कि ये जीरो इंडेक्स पे 10 स्टोर है, 1 इंडेक्स पे 20 स्टोर है, 2 इंडेक्स पे 30 स्टोर है, और जो 3rd इंडेक्स है उसके अंदर 40 है, और लास्ट वाला 4 है उसके अंदर 50 स्टोर है। अभी आपने समझना है कि मुझे स्क्रीन पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा के दो। तो कैसे प्रिंट करोगे, हमें सिर्फ क्या करना है कि नंबर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू 10, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो एरे का नाम है, उसको क्या कर देने का, असाइन कर देने का, क्या 10 को फर्स्ट एलिमेंट असाइन कर देने का, और बाद में क्या करने का, परसेंट डी कॉमा नंबर्स और जो है नंबर्स ऑफ जो इंडेक्स है जीरो उसको इनिशियल करने का। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है उसको हम सबसे पहले करते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे बीएस कोर्स, कि मुझे क्या करना है, कि मुझे करना है एरे डॉट सी नाम से इस फाइल को मैं सेव करूंगा। अभी क्या करता हूँ कि मुझे एरे को एक्सेस करना है। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद मेन फंक्शन को स्टार्ट करूंगा, void main। उसके बाद क्या करूंगा मैं, void main करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एरे को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। कि मान लो कि मैं एरे को डिक्लेयर करता हूँ और उसके अंदर साइज क्या देता हूँ, 5 साइज दे देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट मैं असाइन कर देता हूँ, 11 20 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50 कर दिए। अभी मुझे क्या चाहिए कि हमें नंबर जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमें एक्सेस करना है। तो क्या करूंगा मैं कि ए ऑफ जीरो, उसके अंदर क्या करूंगा, उस 10 को असाइन कर दूंगा, और स्क्रीन पे डायरेक्टली क्या कर दूंगा, प्रिंट, हमें स्क्रीन पे दिखाना है 10 को ना, तो प्रिंट एफ, इधर क्या कर दूंगा, इंटीजर टाइप का था इसलिए परसेंट डी। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि परसेंट डी, और इधर कर दूंगा ए ऑफ जीरो। तो ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा के दो।
तो मैं इधर क्या करता हूँ, अभी इसको कंपाइल करता हूँ और अभी देखो स्क्रीन पे क्या आ गया, 10 आ गया, मतलब 10 हमारा प्रिंट हो गया। वैसे अगर मुझे क्या करना है कि जो फोर्थ इंडेक्स के उसका एलिमेंट चाहिए, ए ऑफ क्या कर दूंगा, मैं फोर्थ कर दूंगा और इधर क्या कर दूंगा, 50 को असाइन कर दूंगा। अभी आप देखो 5 4 में करता हूँ और इधर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अभी देखो क्या एलिमेंट प्रिंट होगा, ए ऑफ 4 किया तो क्या आ गया, 50 हमारा प्रिंट हो गया। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस हम कर सकते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से समझा कि कैसे किस एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और कैसे हम किसी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हमने देखा कि हमें अगर एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हमने क्या किया कि उस वेरिएबल का नाम लिखा, उसका जो एरे का इंडेक्स था उसको डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर क्या किया, वो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दिया और हमने क्या किया कि उसको प्रिंट करवा दिया। पर हमें क्या करना है कि पूरे एरे को, पूरा जो एरे है उसको अगर प्रिंट करना है, या मान लो हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स मतलब क्या, हर हर एक पोजीशन पे जाके चेक करेगा कि क्या एलिमेंट है, उसको क्या कर देगा, वो प्रिंट हमें बेसिकली करना है। तो अभी समझो कि क्या करेंगे। अभी आप समझो कि मतलब क्या होगा कि मुझे सभी एलिमेंट चाहिए, 0th इंडेक्स से लेकर जो हमारा इधर क्या है 4th इंडेक्स है वहां तक जितने भी सारे एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो कैसे करेंगे कि मान लो इधर हमारा पहला एलिमेंट है 11 12 13 14 और 15, और अभी हमें क्या करना है कि 11 12 13 14 15 इन सभी एलिमेंट को हमें जो क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो अभी आप समझो कि इधर हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस फॉर लूप के अंदर क्या देना पड़ेगा, जो इंडेक्स का पहला पोजीशन है और इंडेक्स का लास्ट पोजीशन भी कह सकते हैं, या साइज -1 जो एलिमेंट है वहां तक भी हम एरे लगा सकते हो। और मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस करते रहेंगे क्योंकि एक एक पोजीशन आगे आगे भी जाना है और उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करवाते चले जाना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अभी जो पहला था उसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और मुझे क्या चाहिए, इधर मैं आई पास कर देता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, अभी फॉर लूप अभी लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0th इंडेक्स से लेकर मुझे कहाँ तक चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू, अभी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट तक मुझे लेकर जाओ और मुझे एक एक से आगे लेकर जाओ। और मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो हमारा प्रिंट है उसको कहाँ डाल देता हूँ, उस लूप के अंदर डाल देता हूँ। अभी आप देखो कि हमारे जितने भी सारे एलिमेंट है वो सभी अभी हमारे प्रिंट होते नजर आएंगे, आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको अच्छे से नजर आने के लिए मैं इधर कर देता हूँ %n कर दिया। अभी फिर से आप देखो कि देखो आ गया हमारा जो एरे था 10 20 30 40 50। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी एरे को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो ये हो गया एरे ट्रेवर्सल। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन है, वो हमारा क्या है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेना है कि मतलब एक खाली एरे है आप समझो, और एक खाली एरे है उसके अंदर हमें एरे को फिल करना है और यूजर से हम एक एक को इनिशियलाइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूजर से इनपुट लेके कि 0th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट देना चाहते हो आप। मान लो कि उसके अंदर 1 दे दिया, कि 1 इंडेक्स पे तुम क्या एलिमेंट देना चाहते हो, मान लो यूजर ने उसके अंदर 2 दे दिया। उसके बाद 2th इंडेक्स पे क्या देना चाहते हो, मान लो उसके अंदर 3 दे दिया, और 3rd इंडेक्स पे 4 दे दिया, और लास्ट के इंडेक्स पे 5 दे दिया। तो यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हम कैसे डायरेक्टली एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं वो अभी हम समझेंगे। कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो एरे का, वैसे ही जैसे एरे को ट्रेवर्स करते हैं वैसा सेम लूप मैंने लगाया, आई इक्वल टू 0 से लिया और लेकर कहाँ तक चला गया, आई लेस देन इक्वल टू 5, जितनी साइज है उससे एक कम तक हम बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे। क्यों कम तक, क्योंकि हम इंडेक्स के ऊपर ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमने इंडेक्स के ऊपर ही लूप लगा दिया है और आई प्लस प्लस कर देंगे। और अगर हम यूजर से इनपुट लेना है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, सी के अंदर स्कैनफ फंक्शन का। उसका डेटा टाइप क्या होगा, सेम डेटा टाइप, तो %d कर दूंगा और उस एरे का नाम क्या है, एड्रेस नंबर ऑफ आई हम कर देंगे। तो डायरेक्टली हम इसका प्रोग्राम अभी करके देखते हैं कि क्या, कि हम बेसिकली यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। अभी इसको कर देता हूं मैं कमेंट, इसको कर देता हूं मैं कमेंट। अभी मैं क्या करता हूँ, यूजर से मुझे इनपुट लेना है तो कैसे करेंगे कि फॉर एरे को हम प्रिंट भी करवा के देखते हैं। क्या करना है कि यूजर से हमें इनपुट लेना है और उस एरे को हमें प्रिंट भी करवाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि यूजर को मैं बोलूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको डालने हैं। तो सबसे पहले मैसेज क्या होगा, प्रिंट और इधर मैसेज दूंगा मैं एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जितने भी मैच नंबर ऑफ एलिमेंट डालने तो वो हमें रीड करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। तो उसको डिक्लेयर कैसे करूंगा, मैं इंट n नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मुझे स्टोर करवाना है। इधर क्या कर देता हूँ मैं %d और इधर क्या करूंगा मैं एड्रेस ऑफ n नाम का जो
वेरिएबल उसका जो एड्रेस है वहां पे जाके स्टोर करो, मतलब यूजर ने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं उसके अंदर, एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं वो हम पहले स्क्रीन से लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एरे को डिक्लेयर करता हूँ। एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, अभी ए ऑफ, और अभी मुझे क्या डालना है कि उस एरे के अंदर साइज देनी है, तो साइज क्या होगी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर बोलेगा, मतलब 5 डालने तो 5 साइज देनी पड़ेगी ना। तो इधर क्या करता हूँ, मान लो कि n जितने यूजर ने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट डाले उसको हमें क्या देना पड़ेगा, जो नंबर है उसको मैं साइन के अंदर असाइन कर दूंगा। फिर से क्या करता हूँ, इधर एक मैसेज दे देता हूँ। क्या मैसेज देता हूँ कि एंटर एंटर परसेंट डी एलिमेंट इन एरे, मतलब परसेंट डी एलिमेंट इन एरे मतलब अभी आप देखो कि परसेंट एलिमेंट इन द एरे, इसका मतलब है ये है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट हमें डालने हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इधर क्या कर दूंगा, उस जो भी यूजर इनपुट देगा तो वो यूजर एक एक जगह पे जाके स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्या करेगा, उस एक एक इंडेक्स पे जाके उसको स्टोर करेगा। तो मुझे क्या करना है कि फॉर इंड आई इज इक्वल टू 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, और मुझे चलाना कहाँ तक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वहां तक, उससे कम, मतलब इंडेक्सिंग से ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई लेस देन इक्वल टू n-1 भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आई लेस देन n भी कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, आई लेस देन n कर देता हूँ, और क्या करता हूँ मैं आई को एक एक से आगे दे दूंगा, तो आई प्लस प्लस कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ, यूजर ने जो भी इनपुट दिया है तो उसे रीड भी करना पड़ेगा ना। तो इधर क्या करता हूँ मैं, स्कैन एफ, और इधर क्या करता हूँ, परसेंट डी कॉमा करके क्या करता हूँ, एड्रेस ऑफ कहाँ स्टोर करवाना है, उस एरे का नाम ए ऑफ, इधर क्या कर देता हूँ, आई कर देता हूँ, उससे जाके स्टोर होगा। उसके बाद क्या करना है कि उस एरे जो आया है उसको हमें क्या करना है कि प्रिंट भी करना है। तो इधर फिर से एक स्टेटमेंट दूंगा, इधर क्या स्टेटमेंट दे दो, एरे इज गिवन बिलो, मतलब जो भी इनपुट हमने दिए है उसको मैं, जो भी एरे एरे के अंदर हमने इनपुट दिए उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे बेसिकली स्क्रीन पे दिखाना भी है कि क्या क्या हमारे क्या क्या एलिमेंट हमने एरे के अंदर डाले हैं, तो उसको हमें क्या करना है, प्रिंट भी करवा के देना है। फिर से क्या करता हूँ मैं, इधर फिर से क्या करता हूँ, सेम इधर कॉपी कर देता हूँ, ये जो लूप है उसको मैं कॉपी करता हूँ, और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n तक जितने भी एलिमेंट उसको प्रिंट करना है, और एक एक से आगे बढ़ाना है, तो आई प्लस प्लस कर दिया। और इधर मुझे क्या करना है, स्कैनएफ की जगह सिर्फ प्रिंटफ करना है, और मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है उसको हटा देना है, हटा दिया। अभी क्या करता हूँ मैं, उसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया। अभी मुझे क्या करना है, उसके अंदर एलिमेंट कितने एलिमेंट डालने हैं, कि मान लो 5 एलिमेंट डालने हैं। कौन कौन से 5 एलिमेंट डालने हैं, तो सबसे पहले मैं डालूंगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अभी देखो हमारा जो एरे है वो हमारा एरे प्रिंट भी हो गया ना। फिर से मैं थोड़ा आपको क्या करता हूँ, इधर परसेंट स्लैश कर देता हूँ। अभी आप देखो कमाल उसका, कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं, 5 डालने हैं। पहला एलिमेंट आप डालूंगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5। अभी देखो जो एरे है वो हमारा प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 आ गया। तो हमने अभी जाना कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं और कैसे उस एरे को हम प्रिंट करवा के देखते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जान लिया कि कैसे हम एरे को इनपुट लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑपरेशन है उसके अंदर हमें क्या करना है कि एरे के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका सम करना है। मतलब अभी देखो कैसे करेंगे, इससे पहले भी हमने सम 1 से लेकर 100 तक का जो एलिमेंट है उसका सम कर रहे थे, सिर्फ वैसा ही लॉजिक है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी जगह आपको क्या करना है कि एरे ऑफ आई कर देना है। मतलब अभी आप समझो कि इस एरे का अगर नाम, मतलब अभी आप देखो कि क्या करना है कि 1 2 3 इसकी एडिशन करनी है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसकी आपको क्या करनी है, एडिशन करके देखनी है। मतलब एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट डाल दिए, कौन से भी एलिमेंट हो सकते हैं, 10 20 30 40 मैंने डाले, चाहे तो कौन से भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे कि 11 12 13 14 15, इनका भी सम आपको निकालने का बोल सकते हैं, या हो सकता है कि अल्टरनेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब देखो क्या होगा, 1 + 2 किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, 3 + 3 किया तो क्या आ गया, 6, 6 + 4 किया तो क्या आ गया, 10, 10 + 5 किया तो क्या आ गया, 15। मतलब इसका टोटल सम क्या आ रहा है, 15। और हमें क्या करना है, इसको प्रोग्राम के माध्यम से करना है। अभी देखो मैं कैसे सम कर रहा था, कैसे कर रहा था कि एरे ऑफ 0 के अंदर जो एलिमेंट है उसके जो सम ऐड कहाँ कर रहा था, उसको ऐड कर रहा था एरे ऑफ 1 पे। वैसे अभी मैंने क्या किया कि एरे ऑफ 1 का जो सम आया उसको किसके अंदर क्या किया, मैंने किसके अंदर ऐड कर दिया, मैंने ऐड कर दिया 3 के अंदर। अगर मैंने क्या किया कि सम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से,
और उसको सिर्फ फॉर लूप के अंदर लगा दिया। फॉर लूप के अंदर क्यों लगाया? क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। कौन से एलिमेंट ऐड करना है? कि मान लो नंबर नाम का एरे है और नंबर ऑफ आई मतलब उस पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है। मान लो कि सबसे पहले 0 आएगा, 0 के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे? 0 के अंदर अभी ऐड होगा सम ऑफ नंबर्स ऑफ 0, मतलब नंबर नाम का जो है, नंबर्स नाम का जो एरे है उसके 0 इंडेक्स पोजीशन जो एलिमेंट पड़ा है वो लाके दो। अभी क्या होगा? उसके अंदर 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा इधर? 0 + 1 तो 1 हो जाएगा। फिर से आप देखोगे कि अभी सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई? सम के अंदर आ गई 1। और नंबर्स ऑफ एक से बढ़कर क्या हो जाएगा? 0 से बढ़कर क्या होगा? 1 होगा। तो नंबर्स ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है? 2 है, तो 1 के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 2 हमारी वैल्यू आ गई। और इधर क्या होगा? 1 + 2 3 हो जाएगा। वैसे आप देखो कि अभी फिर से सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 3। और नंबर्स के अंदर जो नंबर्स हमारा एरे उसके अंदर क्या आ गया? नंबर्स ऑफ आए कि सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको लेकर आओ, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है? 3 है। फिर से इधर क्या हो गया? 6 हमारा हो गया। अभी आप फिर से देखो कि सम के अंदर क्या वैल्यू आ गई? सम के अंदर वैल्यू आ गई 6। 6 वैल्यू आने के बाद अभी क्या होगा? वो आई एक से बढ़कर कहा जाएगा थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? कौन सा एलिमेंट है? 4। तो 6 + 4 क्या हो गया? 10 हो गया। फिर से आप देखोगे कि सम के अंदर अभी वैल्यू अपडेट होके क्या आ गई? 10 आ गई। और नंबर्स ऑफ 4 थे उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई? 5 हमारी वैल्यू आ गई। तो 5 मुझे ऐड करना है। और इधर क्या हो गया? लूप हमारा ब्रेक हो गया। अभी देखो कि आई की वैल्यू 6 बढ़कर हो गई, तो लूप हमारा ब्रेक हो गया। और उस लूप के बाहर आने के बाद सम को हमने प्रिंट कर दिया। अभी सम क्या है? 15। तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा हमें? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा हमें 15 हमें दिखेगा। तो ये हो गया उसका लॉजिक। अभी हम क्या करते हैं? उसको प्रिंट, उसका जो प्रोग्राम है उसको हम करके देखते हैं। मैं नई फाइल बनाता हूँ। क्या क्या फाइल बनाता हूँ? सम एरे डॉट सी नाम से फाइल बनाता हूँ। अभी देखो मुझे क्या करना है कि मुझे एरे का सम निकालना है। उसका लॉजिक हमने देखा। अभी क्या करता हूँ मैं? उसको प्रोग्राम के माध्यम से इंप्लीमेंट करता हूँ। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच void main void main कर दिया। उसके अंदर अभी क्या करता हूँ? इंट। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। नहीं तो चाहे मैं यूजर से अभी इनपुट ले लेता हूँ। यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से समझ में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? यूजर से क्या करता हूँ? यूजर को बोलूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने हैं। तो प्रिंट एफ क्या मैसेज दूंगा स्क्रीन पे? कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी मुझे क्या करना है? उस एलिमेंट को डाला मैंने, जो एलिमेंट के नंबर डाले उसको रीड भी करना पड़ेगा ना, कितने यूजर ने डाले। परसेंट परसेंट डी परसेंट डी। और इधर क्या कर देता हूँ मैं कि एन नाम का वेरिएबल है, वहाँ का जो एड्रेस है वो उधर जाके शोर करो। तो एड्रेस को हमने इधर दे दिया स्कैनएफ के अंदर। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा कि एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मान लो ये नाम का एरे है, उसके अंदर क्या डालना है कि यूजर ने जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बोले उतनी साइज हमें देनी पड़ेगी। तो एरे ऑफ एन वहां तक हम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करूंगा कि यूजर ने जो नंबर दिए हैं, तो इधर मैं फिर से एक मैसेज दूंगा कि उस उतने नंबर ऑफ एलिमेंट आप डालो। तो फिर से मुझे इधर क्या मैसेज देना पड़ेगा कि प्रिंट एंटर परसेंट डी एलिमेंट्स इन द एरे। डाल दिया। अभी क्या करता हूं मैं कि कौन से एन नंबर ऑफ, मतलब परसेंट डी मतलब इधर क्या आ जाएगा स्टेटमेंट के अंदर। अगर 5 डाला तो 5 हमें दिखेगा कि एंटर अ 5 एलिमेंट इन द एरे। अभी मुझे क्या करना है कि फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं एक एक इंडेक्स पोजीशन में जाके वो एलिमेंट स्टोर करूंगा। तो मुझे इंडेक्सिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और हमें जाना कहाँ तक है? एन तक हमें जाना है। तो आई लेस देन इक्वल टू एन कर दिया और आई को एक एक से बढ़ा दिया। हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि स्कैनएफ यूजर ने जो भी एरे डाला है तो उसे रीड करके हमें स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो रीड कैसे होगा? स्कैनएफ परसेंट डी। और स्टोर कहाँ करवाना है कि ये नाम का एरे है, उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जाके स्टोर करो। मतलब यूजर क्या करेगा? एड्रेस ऑफ आई करना हमें इधर करना पड़ेगा। तो एक एक इंडेक्स पे जाके वो एलिमेंट जाके स्टोर होगा। हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि एरे का सम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंट सम इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। और फिर से मुझे क्या करना है कि एक एक एलिमेंट जाके स्टोर करना है। तो फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन क्या करूंगा? आई लेस देन एन करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? आई को एक से बढ़ा दूंगा। बढ़ा दिया। अभी मुझे क्या करना है कि उसको
उसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो सम इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, सम प्लस ए ऑफ आई कर दिया। अब ये क्यों किया, हमने लॉजिक से समझा कि सम के आधार पहले जीरो आ जाएगी, जीरो प्लस ए ऑफ जीरो पे जो एलिमेंट है क्या होगा, जो यूजर इनपुट देगा ए ऑफ जीरो पे मान लो 1 डाले तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हमारा हो जाएगा। अभी पूरा प्रोग्राम मैं लिख लेता हूँ। और अभी मुझे क्या करना है कि उस सम को मुझे कि कितना टोटल सम आया तो उसको प्रिंट करवाना है। तो कुछ प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो प्रिंट जो लाइन है उसको लूप के बाहर लेना पड़ेगा। तो फिर से क्या करूंगा मैं, प्रिंट सम ऑफ द एरे एलिमेंट इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ मैं, परसेंट डी और एक एक एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ, परसेंट डी स्लैश एन। अभी तो एक ही सम टोटल आएगा तो स्लैश एन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्या कर देता हूँ मैं, सम इधर कर देता हूँ। और इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करूंगा, यूजर से एक मैसेज दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट डालने। अभी देखो कि उस 5 नंबर ऑफ एलिमेंट का डाल, मान लो कि मैं 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। देखो हमारा सम कितना आ गया, 10 से लेकर 50 तक 150 हमारा सम आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ कि उसका जो सम है उसको फिर से मैं और एक कुछ एलिमेंट का लेकर देखता हूँ कि सबसे पहले 1, एक ही एलिमेंट डाला तो एक ही क्या आएगा, सम भी हमारा वही वही आएगा। कि मान लो कि मैं 1 से 5 एलिमेंट देता हूँ, उस पांचों वो 1 से लेकर 5 तक का सम निकल के बताओ। तो मुझे क्या एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेने, 5 एलिमेंट लेने हैं। और सबसे पहले 1 डालूंगा, उसके बाद 2 डालूंगा, उसके बाद 3 डालूंगा, उसके बाद 4 डालूंगा, उसके बाद 5 डालूंगा। देखो हमारा सम क्या आ गया, एरे का जो एलिमेंट है सम कितना आ गया, 15 हमारा आ गया। तो ये था सम ऑफ एलिमेंट। कैसे करते हैं वो अभी हमने समझा, कि कैसे हम किसी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट वहां दिए उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो अभी हमने समझा। अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कि एरे को रिवर्स करो। एरे को रिवर्स कैसे करना है, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो पहले पोजीशन पे चाहिए, सेकंड लास्ट वाला दूसरी पोजीशन पे, थर्ड लास्ट वाला तीसरी पोजीशन पे। ऐसे ही हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो आगे लेके जाना है। आप इधर क्या लॉजिक लगा सकते हो, एक तो आप क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि उस लूप को अगर रिवर्स करना चाहे तो वो भी लूप को हम रिवर्स भी लगा सकते हैं। मतलब अभी देखो कि पहले तो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि आप एरे के अंदर एलिमेंट डालो, उस एलिमेंट में जाके स्टोर करो, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि दूसरा लूप हम ऐसा लगा देंगे कि जो एरे हमारा बेसिकली पहले डिक्लेयर हुआ है उसको मैं प्रिंट करूंगा। बाद में क्या करूंगा, उस लूप को मैं क्या करूंगा कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है वहां से स्टार्ट करूंगा, n-1 से स्टार्ट करूंगा और चलाऊंगा कहाँ तक, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। और i को क्या कर दूंगा, एक एक से माइनस कर दूंगा और उस एरे को क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो वो हमारा क्या होगा, रिवर्स एरे होगा। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। जैसे कि मान लो कि i इज इक्वल टू 0 पे 10 स्टोर है, वैसे i इज इक्वल टू 1 पे 20 स्टोर है, वैसे i इज इक्वल टू 2 पे 30 स्टोर है, वैसे i इज इक्वल टू 3 पे 40 स्टोर है, वैसे i इज इक्वल टू 4 पे 40 स्टोर है। तो मुझे क्या करना है कि उसको रिवर्स करना है। मतलब अभी क्या चाहिए मुझे, वो 50 है वो 0th इंडेक्स पे चाहिए, और जो 40 है वो कहाँ चाहिए, 1 इंडेक्स पे चाहिए। और जो मिडल वाला एलिमेंट है वो वही रहेगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो वो रिवर्स करके एरे कैसे हो जाएगा, 50 ऐसे हो जाएगा। मतलब इधर हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। मतलब आप देखोगे कि 0th इंडेक्स पे क्या हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, और सेकंड इंडेक्स पे 20, और थर्ड इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स पे 20, और जो लास्ट इंडेक्स है उधर 10 हमारा हो गया। तो कैसे करेंगे हम इस प्रोग्राम को, अभी हम समझते हैं। कि मैंने लॉजिक तो अभी समझा दिया कि मुझे क्या करना है, सिर्फ उस लूप को उल्टा चलाना है। तो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। अभी नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं रिवर्स एरे डॉट सी नाम से सेव करता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं फुल स्क्रीन, जो पीछे का प्रोग्राम है उसको क्लोज कर देता हूँ। हैशटैग इंक्लूड, सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है कि वाइड में मेन फंक्शन को मैं लिखूंगा, लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट कैसे लूंगा, इंट n। तो मुझे इधर क्या मैसेज देना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डालने, प्रिंटफ एंटर नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज। अभी जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट डाले उसको हमें रीड करना पड़ेगा। तो इधर क्या करता हूँ मैं, परसेंट डी। इधर थोड़ा स्पीड हमारा ज्यादा हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है। और एन में कर दूंगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बोले हैं उसको आप डालो। अभी क्या करना है मुझे कि उस एरे के अंदर वो एलिमेंट जाके स्टोर भी होना चाहिए। तो इंट ए, आप जो साइज है मतलब
नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब क्या होती है, साइज ही होती है। तो साइज को क्या कर दिया मैंने, एरे को डिक्लेयर करते समय इंट ए, और साइज कितनी है एन, एन मतलब कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको अंदर पास कर दिया एन को। अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा कि जितने यूजर ने एलिमेंट बोले हैं उतने एलिमेंट आप सबसे पहले उस एरे के अंदर डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इधर मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि एंटर %d एलिमेंट इन एरे, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि इधर n कर देता हूँ, मतलब n मतलब क्या कि कितने एलिमेंट, मान लो 5 डाला तो इधर क्या आ जाएगा, एंटर 5 एलिमेंट इन द एरे, ये ऐसा मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर से क्या करता हूँ मैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, और i लेस देन इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, i लेस देन इक्वल टू n कर देता हूँ, और i को 1 से बढ़ा दूंगा। सबसे पहले जो यूजर इनपुट देगा तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके स्टोर भी करवाना पड़ेगा ना, उसे रीड कर कर। स्कैन एफ में क्या कर देता हूँ, %d, और इधर क्या कर देता हूँ मैं, एड्रेस ऑफ जो एरे और इंडेक्स की पोजीशन उसके अंदर पास कर दूंगा, मतलब एक एक इंडेक्स पे जाके वो एलिमेंट जाके स्टोर होगा। अभी मुझे क्या करना है कि वो एरे जाके, एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो आ गया। अभी मुझे मैं क्या करता हूँ कि जो पहला एरे उसको प्रिंट करवा के दूंगा, और बाद में जो रिवर्स एरे उसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो क्या करेगा, उसको सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया, सेम रखा, सिर्फ इधर क्या कर दिया, प्रिंट मैंने कर दिया, प्रिंट कर दिया, और इधर एड्रेस का एलिमेंट हटा दिया। अभी क्या है कि जो पहला एरे है, जो एरे के अंदर हमने एलिमेंट डाले हैं, उसको हम बेसिकली हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसे होता है। 5 डाला मैंने, इधर क्या कर देता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अभी हमारा एरे प्रिंट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि इधर एक मैसेज भी दे देता हूँ कि प्रिंट एरे विदाउट सॉर्ट, एरे विदाउट मतलब इधर सिर्फ एरे नाम देता हूँ, एरे इज गिवन बिलो। और मुझे क्या करना है कि अभी इसी एरे को मुझे रिवर्स करना है। तो कैसे रिवर्स करेंगे, मैंने क्या बताया था कि सिर्फ उसी लूप को मुझे क्या चलाना पड़ेगा, लूप को उल्टा चलाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू क्या करूंगा, इंडेक्स की लास्ट पोजीशन क्या होती है, n-1, तो n-1 से स्टार्ट करूंगा। इधर मैं क्या कर देता हूँ, इंट आई कर देता हूँ, n-7 से स्टार्ट करूंगा, आई लेस देन नहीं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना है, हमें 0th इंडेक्स से चलाना है, मतलब एक एलिमेंट हमें डालना है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, आरे को अगर रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में जाके कैसे स्टोर होगा, अभी क्या करता हूँ मैं, उस रिवर्स एरे को मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो इधर क्या मैसेज देना है, इधर मैसेज देना है रिवर्स एरे मैसेज दे देता हूँ, और इधर मैं क्या करता हूँ, /n कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, रिवर्स एरे /n कर देता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, /n जितने भी है उधर थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब /n करने से। इधर मैं कर देता हूँ सेमीकोलन। अभी इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5। एंटर 5 एलिमेंट इन है। अभी 5 एलिमेंट क्या डालता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। अभी देखो कि हमारा जो एरे है वो एरे क्या आ गया, 1 2 3 4 5, वो एरे आ गया। अभी रिवर्स जो एरे है, रिवर्स एरे क्या हो गया, 5 4 3 2 1 ऐसे आ गया। अभी थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर क्या करता हूँ कि इधर थोड़ा मैं इनके अंदर स्पेस दे देता हूँ, प्रिंट एफ क्या करता हूँ, प्रिंट एफ इधर /n कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस दिखेगा। और जो एलिमेंट आया है उसके अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए। तो फिर से आप देखो कि फिर से मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि अभी मुझे क्या चाहिए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। देखो एरे इज जो गिवन बिलो, जो गिवन एरे वो क्या है, 1 2 3 4 5, और जो हमारा रिवर्स किया गया वो एरो क्या है, 5 4 3 2 1, हमारा एरे प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा प्रोग्राम कि कैसे हम किसी एरे को रिवर्स कर सकते हैं, वो अभी हमने समझा। आ गया समझ में। आप ये रिवर्स एरे करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो स्वैपिंग से भी कर सकते हो, एक टेम्पररी वेरिएबल लेकर। आपको ये ट्राई करना है कि कैसे हम स्वैपिंग से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अभी हमें देखना है कि किसी एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ इवन एलिमेंट है और कितने ऑड एलिमेंट है, उसको अभी हमें जानना है कि मतलब क्या करना है। कि सबसे पहले आप देखो कि एरे 0 पे क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। अभी आप बोलोगे तो ये सारे इवन है, तो कितने इवन नंबर है इसके अंदर। इवन नंबर क्या होता है, अगर वो एलिमेंट किस 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर अगर क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो नंबर हमारा इवन नहीं होगा।
सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर लूप के अंदर उस इंडेक्स फॉर लूप के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, वो कंडीशन डालनी देनी। और मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, तो मान लो कि E1 का हमने काउंट लाना है तो E1 प्लस प्लस कर दूंगा। अभी क्या करता हूँ मैं, इस प्रोग्राम को ट्राई करता हूँ। चाहे तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम के अंदर वो प्रोग्राम अभी ट्राई करता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि सेम जो प्रोग्राम है यूजर तक के इनपुट तक मैं क्या करता हूँ सेम रखता हूँ, और नीचे का जो लॉजिक है वो हम क्या करते हैं, अभी क्या करता हूँ रिवर्स एरे का जो प्रोग्राम था उसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसका लॉजिक लिखूंगा। अभी जो एरे है वहां तक लिखूंगा, और जो रिवर्स एरे है उसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए कि हमें चेक करना है कि एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ इवन एलिमेंट है और कितने ऑड एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दो वेरिएबल उसको क्या कर देता हूँ, मान लो कि इवन का काउंट ई सी एन टी से कर देता हूँ, ई सी एन टी इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर देता हूँ। और ऑड का जो काउंट है उसको क्या करता हूँ मैं, ओ सी एन टी ओ सी एन टी ओ सी एन टी इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि हमें चेक करना है कि अगर आपका एलिमेंट इवन होगा तो क्या होगा, ई सी एन टी प्लस प्लस होगा, तो और होगा तो क्या होगा, ओ सी एन टी प्लस प्लस होगा। तो आपको क्या करना है, इफ केस के अंदर इसकी कंडीशन डालनी है। तो क्या करता हूँ मैं अभी, फॉर फॉर क्या कर देता हूँ, एक एक इंडेक्स पे जाके चेक करना है, तो इंडेक्स नंबर आई लेस देन इक्वल टू क्या कर देता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, और आई प्लस प्लस में कर दूंगा, कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि इफ इवन नंबर कब होता है, मैंने अभी बताया, जब आपको 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इफ एन मॉड 2 डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर है उसको दे दूंगा, 2 से डिवाइड करने पर आपका अगर 0 आ जाता है तो मुझे क्या करना है, ई सी एन टी प्लस प्लस कर दूंगा, इधर थोड़ा ई सी एन टी प्लस प्लस कर दूंगा। अदरवाइज मुझे क्या करना है, अदरवाइज मुझे करना है, तो जो एल्स वाली कंडीशन है, मतलब अगर वो नंबर इवन है तो क्या होगा, ऑड होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ओ सी एन टी प्लस प्लस इधर कर दूंगा, कर दिया। अभी मुझे लास्ट में क्या चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर इवन है ऑड है वो भी हमें प्रिंट करना है। तो इधर क्या कर दूंगा मैं लास्ट में, प्रिंट है इवन नंबर काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज। इधर क्या करना पड़ेगा मुझे, ई सी एन टी नाम का वेरिएबल है वहां पे जाके स्टोर हुआ है उसको स्टोर करके दो। उसके बाद क्या करना है मुझे, प्रिंट है ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट इज इक्वल टू परसेंट डी। और इधर क्या कर देता हूँ मैं, ओ सी एन टी कर दिया। अभी मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो इधर क्या कर देता हूँ मैं, परसेंट डी स्लैश एन। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। अभी भी आगे मतलब स्कैन है, मतलब यूजर से इनपुट लेने का या उस एरे को हम प्रिंट करने तक का जो प्रोग्राम है, हमने प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसी के अंदर क्या किया, सिर्फ जो लॉजिक था इवन काउंट का ऑड काउंट का उसको लिखा, सिर्फ हमारा टाइम वैसे बच जाता। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट 5, अभी डालता हूँ मैं 1 2 3 4 और डालता हूँ 5। अभी देखो हमारा जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसके अंदर क्या है, दो एलिमेंट हमारे इवन है और बाकी के हमारे ऑड है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी गलती कहाँ हो गई, ये देखो अभी प्रोग्राम कहाँ है हमारा, कि अभी 0 क्यों आ रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि हमने n को डिवाइड किया। तो n मतलब क्या, अभी यूजर जो डालेगा वही इनपुट। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इंट ए ऑफ आई हमें करना पड़ेगा। आ गया समझ में, तो क्या करना है, एक एक एलिमेंट पे जाके जो एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। फिर से मैंने क्या किया, अगर आपका नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया या आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो मुझे क्या करना है, ई सी एन टी प्लस प्लस करना है। तो ये हमारी गलती हो गई थी, उसको हमने सॉल्व किया। और अभी मैं फिर से कंपाइल करके देखता हूँ। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 डालूंगा। एंटर ऑफ 5 एलिमेंट इन द एरे, कौन से, 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने डाल दिए। अभी हमारा एरे इधर प्रिंट हो गया है 1 2 3 4 5। और लास्ट में कितने, अभी इवन नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 2 से पूरे मल्टीप्लाई मतलब पूरे डिविजिबल हो गए, तो कितने हैं, 2 है और एक है 4। आ गए समझ में। और जो ऑड है वो कितने, 5 एलिमेंट डाले तो 5 में से 2 इवन है, तो बचे हुए कितने हो गए, बचे हमारे 3, तो 3 हमारे ऑड आ गए। तो ये था हमारा प्रोग्राम। इसको आप ध्यान से करो, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है इसे क्वेश्चन की, काउंट करके बताओ कि हम कैसे किसी को काउंट करते हैं, वो अभी आप समझो। आ गया समझ में। तो ये था कि इवन और ऑड नंबर को हमने काउंट किया।
उसको मैं क्या करूंगा, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करूंगा, उसके अंदर डिस्कस करूंगा। नहीं तो हमारी जो डीएससी सीरीज है उसके अंदर भी हम ये इस क्वेश्चन को लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। और भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन थे वो भी हमें लेने थे, पर जो इतने भी सारे क्वेश्चन हैं वो हमने जो लिए थे, अभी हमारा एक रिकर्शन का एक पार्ट भी बचा है, उसको भी हम लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो उस कॉलेज के साथ ही मैं यूट्यूब पे लेक्चर भी डालता हूँ। मुझे टाइम जो भी मिल पाता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको, हम क्या करते हैं कि उस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा गाइड करने का प्रयास करता हूँ। पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम क्या करेंगे, इधर व्यतीत करेंगे, और जो हमारी जो सीरीज है वो जल्दी हम खत्म करेंगे। और उसके बाद हम करने वाले हैं जावा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, और जावा के ऊपर पूरी हमारी सीरीज आएगी, जावा फुल स्टैक और मर्ज स्टैक की सीरीज आएगी। चाहे वो 1 साल लग जाए, जो दो जावा फुल स्टैक और मर्ज स्टैक ये दोनों सीरीज में कंप्लीट करने वाला हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल आपको बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना है। और हमारा जो बाकी काम क्या करेंगे, जो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे हैं उसका अलग एक पार्ट बनाएंगे, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और हमारे जो 2 क्वेश्चन बचे वो ध्यान में रखो, क्या है, सर्च ऑफ एलिमेंट इन एरे और सॉर्ट एरे और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, और हमें क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। ये सभी क्वेश्चन आपको, जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने। नहीं होगा तो क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी इन क्वेश्चन को लेने वाला हूं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2D नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2D एरे, और 2D एरे के अंदर मैं पूरे जो बचे हुए क्वेश्चन और 2D एरे के ऊपर के क्वेश्चन मैं लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और ध्यान रखो कि इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाओ, और हमारे जो सब्सक्राइबर वो सब्सक्राइबर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।